जो कहमे तो तान्ने नहीं, हम जो कहमे तो तान्ने और वो कहमे तो वो बढ़िया बात। हम खेल ले तो गिल्ली डंडा और खेल ले तो टूर्नामेंट। भाजपा के साथ जो लगा वो खत्म, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और कोरी बकवास। उनको बदल दिया ना, जिन जगहों के इतिहास में गलत नाम आ गए थे उनको तो बदल के तो अगर नाम बदलने से ऐसा हो, मेरा नाम नजाकत अली है तो मेरा नाम योगी आदित्यनाथ रख दो, मैं अमेरिका रख दो, किसी का नाम जापान रख दो, चीन रख दो, सुपर पावर हो जाए। घर में बैठो बैठो कुछ करने की जरूरत नहीं। अतीक अहमद बाहुबली, मुख्तार अंसारी बाहुबली, और जब ये सपा बसपा में गए थे जब देवता थे। जिनको कह रहे थे उनके विकास के बारे में क्या कहेंगे? बाबा जी का देखिए बाबा जी का विकास इतना बढ़िया हो रहा है, इतना बढ़िया कभी विकास नहीं हुआ। 400 करोड़ सड़कों के लिए हो, गड्ढा मुक्त होंगे, ये गड्ढा मुक्त नहीं। रोजगार तो मिल रहा है ना, हमें बता तो रहा हूँ रोजगार कैसा मिल रहा। डीजल जब हम किसानी करते थे 5 साल पहले 65 रुपए था, 100 को हो गया। पेट्रोल 80 रुपए था, वो 100 के ऊपर पहुंच गया। गन्ने का रेट बढ़ा 15 रुपए, खाद पर बढ़ गए 500 रुपए, मजदूरी पर बढ़ गए 100 रुपए। ऐसा विकास तो मैंने कभी नहीं देखा जैसा योगी जी का है। सबके साथ है, सबका विकास की बात नहीं। गंगा सफाई तो हो गया ना। गंगा सफाई, अगर गंगा सफाई का वो निकलवा लेना कागज, इन्होंने तो गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए खा लिए। अब हिंदू भाइयों को हम बताएंगे, वो RTI निकलवा रहे हैं हम कि जो गाय का नहीं होया, गंगा का नहीं हो, तुम्हारा और हमारा क्या हो। कहाँ हुई सफाई गंगा की? चल कर देखियो मेरे साथ। बनारस टोक्यो बन गया क्या? बनारस टोक्यो बन गया, बड़ा भारी टोक्यो बन गया। कहाँ बन गया टोक्यो? मेरे साथ चलो, गंगा ऐसे 20 किलोमीटर दूरी है। चलो अभी मैं अपनी गाड़ी से ले चलूँगा। नाम तो बदल दिया ना, जिन जगहों के इतिहास में गलत नाम आ गए थे उनको तो बदल के तो अगर नाम बदलने से ऐसा हो, मेरा नाम नजाकत अली है तो मेरा नाम योगी आदित्यनाथ रख दो, मैं रख दो। अब एक काम कुछ मत कराओ, अमेरिका रख दो, किसी का नाम जापान रख दो, चीन रख दो, सुपर पावर हो जाए। घर में बैठो बैठो कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। स्मार्ट सिटी दी उत्तर प्रदेश को। स्मार्ट सिटी, अरे इससे बढ़िया तो हमारे भैंस के तमिल हैं, जाकर जैसी स्मार्ट सिटी ना, जहाँ मेरे 2 बैल बंद हो ना और 4 भैंस बंद हो और 1 झोटा बंद हो, उस साल को जाकर देख लो। उस हम साल कहते हैं, कितनी साफ रहे वहाँ। रोज सफाई होती है, रोज वहाँ वो कली का पानी पिलाया जाता है और रोज कीड़े की दवाई। जाकर देख लेना इन शहरों की स्मार्ट सिटी बढ़िया। तो हमारा योगी जी का कोई काम का तारीफ आप करेंगे नहीं, अयोध्या का तो कर दीजिए, राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे, तो योगी जी ने बनवाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। योगी जी की ताकत है, इन भाजपा वालों की ताकत है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, इस देश ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करा है। यो मुझे नहीं पता भैया, सुप्रीम कोर्ट के जज के कान में कुछ कही आए थे या कैसे, यो मुझे नहीं पता। मुस्लिम समुदाय अभी भी जो समाजवादी पार्टी और बाकी राजनीतिक पार्टियां उनमें बटा हुआ है, आप उनको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय नहीं बटा हुआ, आप गलत कह रहे हैं। हाँ, तो आप सही बताइए। ये वो लौंडे हैं, वो लड़के हैं जिन पर थोड़े से पैसे हों। अब क्लब का कुर्ता पहनना हो तो उन्हें कहीं और तो मौका लगता नहीं। अब वे निकलते हैं सड़क पर, अखिलेश भैया जिंदाबाद, और क्लब का कपड़ा पहनना और शाम को निकाल दें आंखें। और सरकार आने में दरोगा उनकी सुनता भी नहीं है, तो उनके पीछे तो अगर वो शादीशुदा उनकी घरवाली का भी वोट नहीं है। जिला अध्यक्ष लिखवा लेते हैं गाड़ी पे, जिला अध्यक्ष मैं लिखवा लूँ, मुख्यमंत्री पूर्व भी मना कर देंगे। जिला अध्यक्ष भाई पता नहीं कौन कौन से विंग चला रखे हैं हमारी पार्टी में, तो 3 विंग, महिला की, युवा की और उसकी। उसमें तो योगी सेना और पता नहीं कौन धरी उठा, नारे लगा, पानी बिछा, पता नहीं कौन कौन से विंग शामिल कौन है। अभी आप कुछ भी बोल रहे हैं, पता चले कल को गठबंधन हो गया, दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दिक्कत? जो सच है वो कह रहे हैं, आज भी कल भी सच कहेंगे। तो गठबंधन के बाद भी बोलेंगे? गठबंधन के बाद बोलने में सच बात को तो बोलना पड़ेगा। हम कहेंगे भाई गठबंधन हमारा तुम्हारा, तुमने कहा नहीं कल हमारे साथ ऐसा कर नहीं रहते, कर नहीं रहते है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में मंत्री जी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, ठीक है। अखिलेश जी ने कहा कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी अगर पुलिस चली गई, उन्हें घर में अरेस्ट कर लिया, तो ये मुसलमान नौजवान सड़कों पर उतर गया, कुर्ते फाड़ लिए, सड़क पर लिट गया, नंगा हो गया, जैसे इनका दादा या अब्बा मर गया हो कोई। कभी दादा या अब्बा के लिए भी नहीं करने का ऐसा। अब प्यार है, प्यार अखिलेश के लिए, प्यार। अब नालायक को, जब आजम खां मंत्री थे तो तुम इतना लंबा लंबा फोटो लगाए करो थे, आजम खां जिंदाबाद करे करो थे, उसके लिए तो तुम कभी नहीं आए सड़क। अबू आजमी वहाँ से आया, आपका विधायक बन जाइए। तो हमारे यूवेसी साहब की देन है जो उन्होंने अपने तकरीरों में कहा कि अबू जाहिल आजमी, अबू आजमी नहीं, वो अबू सुनो, वो अबू जाहिल आजमी है।
उसका नाम गलत बता रहे हैं आप। अबू जाहिल आदमी है, उसके अंदर तो इतनी भी काबिलियत नहीं जितनी मेरे अंदर है। मैं तो उसे बहुत बड़ा समझता था। मैं किसान आदमी हूँ, मैं खेती करना जानता, राजनीति बिल्कुल नहीं जानता, मगर उससे ज्यादा अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। मैं बड़ी बात तो कहता नहीं, कान पकड़ कर तौबा करूँ उस मालिक से। एक इल्जाम और लगा रहे हैं आप पे, बाहुबलियों को टिकट दिए जा रहे हैं। बाहुबली सुनियो, अतीक अहमद बाहुबली, मुख्तार अंसारी बाहुबली, और जब ये सपा बसपा में गए थे जब देवता थे, जब सपा बसपा में गए थे जब देवता थे, या किसी मस्जिद के इमाम थे या मंदिर के पुजारी थे, आज बाहुबली हो गए। बाहुबली को निकाल दिया ना किसने? मायावती ने निकाल दिया। ली ना, अब आप उनको बुला रहे हैं। देखिए उन्होंने देखिए मेरी बात सुनिए। बाहुबली कौन होता है? जो जुल्म करता। सबसे ज्यादा बाहुबली भाजपा के अंदर है बलात्कारी, वो भी बाहुबली हैं, वो भी माफिया हैं। भाजपा ने किसी को नहीं निकाला। ये तो इन्होंने पश्चात कर लिया सबने कि हमारी अब जो भी गलती थी वो करो, अब हम समाज के लिए, कौम के लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अतीक साहब ने जेल से भी चिट्ठी भेजी, आपने भी सुनी होगी। वो हमारी पार्टी में आए हैं, हम उन महाबलियों को नहीं। और कहाँ बाहुबली? ये तो कोर्ट तय करेगा, जब कोर्ट तय कर देगा जब मानेगा बोली। अभी तो कोर्ट में चल रहा मामला। जिस तरह कहा जा रहा है कि हक लेकर आएंगे, पहले से हक नहीं मिल रहा आप लोगों को। विधायक, मंत्री, संतरी सब तो बना ही गया है। देखो अगर मंत्री बनाने से और विधायक बनाने से हक मिलता तो इस देश की राजनीति में 27% का कोटा एससी भाइयों के लिए। हमारे इस उत्तर प्रदेश में 87 सीट विधानसभा की ऐसी हैं जिस पर एमएलए जो बनते हैं वो एससी बनते हैं, और 100 कुछ सीट देश की राजनीति में एमपी ऐसे बनाती है जो एससी बनते हैं। जब दलित भाइयों का आरक्षण खत्म हो रहा था तो एक भी गुलाम नहीं बोला था। यहाँ एमपी एमएलए बनाने से काम नहीं चलता, यहाँ काम चलता है अपना नेता बनाने से। जैसे हमारे गांव में ढोल रखा है एक बिजली का, अगर ढोल पर हमारा कब्जा होगा तो हम सबको बिजली देंगे। अगर हम कटवा डाल लेंगे ना उसमें लाइन से तो कोई भी हमारा कटवा निकाल देगा, उसकी मर्जी ढोल वाले की, जब जाए करंट दे और जब चाहे ना दे। तो ये जो हमारे विधायक है, जैसे वो कटवा पड़ो ना लाइन में, ये ऐसे विधायक है, इनका जो हाथ में जो करंट है किसी और का होता है। तो विधायक बनाने से कुछ नहीं होता, ये तो गुलाम होते हैं। और गुलाम तो ओवैसी साहब भी तो विधायक ही बनाने आए थे ना। ओवैसी साहब विधायक बनाने आए, बिल्कुल सच बात है, मगर ओवैसी साहब सबके हक की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा दलितों का, मुस्लिमों का और ओबीसी का, जिनको आज तक हक नहीं मिला उनको मिलेंगे। ओवैसी साहब को ना नाम कमाना था ना सियासत कमानी थी, बहुत सियासत थी, इसलिए वो यहाँ जब दलितों को हक नहीं मिला, ओबीसी को हक नहीं मिला। मैंने एक दिन और कहा था, मैं कह रहा हूँ इस प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिले में ओबीसी अगर डीएम 5 भी हो तो गारंटी से नजाकत अली कहता है सियासत करनी छोड़ देगा। ओबीसी सिर्फ जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाजपा हिंदुओं का नाम लेकर तो पार्टी में आई। आप डीएम क्यों नहीं बनाते? आप एसपी क्यों नहीं बनाते? आप एसडीएम ओबीसी क्यों नहीं बनाते? अखिलेश जी या सपा या बसपा कोई सी भी पार्टी रही हो, सबने ओबीसी का शोषण किया है। अगर अखिलेश जी आती है तो यादव डीएम, और मायावती जी आती है तो दलित डीएम, और आज बाबा जी बैठे हैं तो ठाकुर, पंडित और वैश्य डीएम। और जो ओबीसी समाज है उसको हक नहीं मिल रहा। हमारी अगर सरकार आई या साझेदारी हुई तो डीएम तो या तो डीएम ओबीसी होगा या एसपी ओबीसी होगा। इनमें से दो में से एक पद जो बड़ा होता वो ओबीसी समाज का होगा। ओबीसी समाज में जितने हमारे हिंदू मुसलमान भाई आते हैं, आप तो मुसलमान की हक की बात कर रहे हैं। मुसलमान के हक भाई, मुसलमान को तो जब लूटा सबसे ज्यादा, मुसलमान डीएम नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। हाँ। ओबीसी में मुसलमान भी तो आते हैं। हाँ। हिंदू ज्यादा आते हैं, मुसलमान कम आते हैं। हाँ। सैनी, साक्य, पाल, प्रजापति, मौर्य, नाई, लोहार, कुम्हार, बड़ी, सुनार, जितने भी वर्मा, शर्मा, गुप्ता, ये जितने भी आते हैं ये सब ओबीसी में आते हैं। आपने देखा कहीं कोई डीएम एसपी? ठाकुर होगा, वर्मा होगा, सिंह होगा, चौधरी होगा। हम उनको हक और इंसाफ दिलाएंगे। ओबीसी साहब इसलिए यहाँ यूपी का चुनाव दम और खम के साथ लड़ रहे हैं। और आप पार्टी को कमजोर ना समझें, पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी, इतनी मजबूत हो चुकी, जिनको लोग नहीं पूछ रहे थे, जो अपने घरों में पड़े हुए थे, बुला बुला कर लोगों को कहते थे चाय पीने आ जाओ, पैसे देंगे तो भी नहीं आ रहे थे। एक पार्टी का नाम लेते हैं, पूर्व एमपी साहब मेरठ के गए, अभी मजलिस का नाम लिया, 1 लाख कुछ लोगों ने लाइक करा और अखिलेश ने बुला लिया और जाकर कहा भाई मैं तो कल भी मांगने वाला गुलाम था, आज भी गुलाम उलाओ, मुझे टिकट दे दो। बात टिकट की करी है, अब ऐसे गुलामों को जवाब दिया जाएगा इस पार्टी के माध्यम से, ओवैसी साहब की पार्टी के माध्यम से। मजबूत हो गए। पीरजादा बंगाल में खेला कर दिया। अरे यार, पीरजादा बंगाल में खेला किया यार, राजभर खेला कर रहा, मजबूत कैसे हो गया? सुनिए सुनो, एक बार आदमी धोखा खाता दोबारा नहीं खाता। बंगाल में खा लिए, वो बंगाल था ना। अगर पहले तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ राजभर साहब बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे। राजभर साहब जब भाजपा को काबू में नहीं दिए तो अखिलेश तो बच्चा उनके सामने, अखिलेश को क्या काबू देंगे? राजभर को आप बेवकूफ ना समझे, राजभर वो चीज है कि राजभर वो सबकी लुटिया बाल्टी भर कर जब वापिस होगा पेंशन होगा, उसका नाम भर है, भर।
खाली नहीं है और राज भर एक ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी समाज की, ओबीसी की नहीं, हमारे वाली की नहीं, उस ओबीसी की। वो कभी धोखा नहीं करने का, धोखा करेंगे अगर भाजपा के साथ जा सकते नहीं, अगर जाएंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो और पहलों का होया है। भाजपा के साथ जो लगा वो खत्म। अनुप्रिया को देख रहे हैं आप, अनुप्रिया जो एक तरफ तो कहे समाज की बात और दूसरे भाजपा वाले गला पकड़ ले नहीं और तेरी नौकरी छोड़, वो तेरा मंत्री पद छीन लेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने पद छोड़ा है समाज के लिए। अगर ओम प्रकाश राजभर ने समाज के साथ धोखा किया तो ओवैसी मुसलमानों को जरूरत नहीं, उनका समाज ही उनकी साथ ऐसा बर्ताव करेगा कि राजभर जो पहले करते थे वही काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या करते थे पहले? जो भी करते थे क्या? मुझे पता नहीं क्या करते थे। हाँ, राजभर तो कह रहे हैं कि ओवैसी और अखिलेश भी साथ आ सकते हैं राजनीति में। कुछ लायक रहे देखिए हमने क्या कहा, ओवैसी, अखिलेश, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, हम सबके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है अपनी शर्तों पर, बीजेपी को छोड़कर। हमारा मकसद भी बीजेपी को हराना है। मतलब ऐसे या वैसे कुछ भी करके बीजेपी हारे? जी, ऐसे वैसे नहीं, हमारे गठबंधन से ऐसे वैसे से का मतलब रह गया। मतलब यहाँ से तो अखिलेश पे भी ताने मार रहे हैं ना। कौन? ओवैसी साहब ताने का मान रहे, बात कह रहे हैं, ये मीडिया वाले मुझे कमी है। हम जो कहमे तो ताने नहीं, हम जो कहमे तो ताने और वो कहमे तो वो बढ़िया बात। हम खेल ले तो गिल्ली डंडा और खेल ले तो टूर्नामेंट। तो कहा तो आपको जाता बी टीम ना, भाजपा जिताने आप आ गए बिहार की तरह। भाजपा जिताने बिहार में हम आए थे। अब जब 2 सीटों पर चुनाव हो रहा, अब तो ना लड़ रहे ओवैसी थी, अब तो कांग्रेस और एलएलडी आमने सामने लड़ रही जो कल गठबंधन में थी। अब देख लियो कौन जीतेगा वहाँ। आप नु कहेंगे ओवैसी क्यों ना लड़ा है, यहाँ का नु हार गए। मतलब हमारी तो वो आफत है, हम करें तो आफत, ना करें तो आफत। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मगर ये बेवकूफ़ इस बात को ना समझे, ये जनता खड़ी ना, और ये जो आपके चैनल घर घर जा रहे हैं ये सब कुछ बता रहे हैं। यकीन मानियो 1 महीने पहले कुछ और मामला था और 8 दिन पहले कुछ और है, अब कुछ और है। ये जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि ओवैसी साहब को हम गठबंधन में ना ले, तो वो एक बात याद रख ले कि लगा लो चाहे जो हिसाब। मैं उन सबके लिए कहना चाह रहा हूँ जो गठबंधन में ओवैसी साहब को नहीं लेना चाह रहे कि लगा लो चाहे जो हिसाब, हमें छोड़कर गिनती में आ नहीं सकते, हमारे बगैर गिनती में आ नहीं सकते। बस इतना। आखिरी सवाल है आपसे, क्या लग रहा है, भीड़ तो बहुत थी, तब्दील हो पाएगी? लोग कह रहे हैं नहीं, भीड़ बस सुनने आती है। देखो एक बात सुनो, 17 में जो हमारा वोटर था छोटा वाला, वो जब उस टाइम 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का था, अब वो हो गया 18, 20, 21, 22 का, वो वोटर हमारा बन चुका है। अब हमारा वोट दुगना हो गया है। जो जितने लोग खड़े हैं यहाँ, ये सब स्वार्थ वाले नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, गाड़ी घोड़े वाले नहीं थे, बल्कि यहाँ किसी को पानी भी नहीं मिला। भाई साथियों, गलत बात मेरी सही है? किसी को 500 रुपए का नोट और पौवे का सहारा लेकर नहीं आए थे कि चलो एक ताऊ तो बोल रहे हैं बिरयानी मिल रहा है, बिरयानी मिल रहा है। सुनो, अरे मैं बताऊंगा, उस ताऊ को बिरयानी हो सकती, सपा बसपा वाले ने लेकर दे दी और कह दिया जाकर बिरयानी खा ली। भाई साथियों, किसी को रोटी मिली है, पानी मिला, और अगर कल तक भी खड़ा रहना पड़ा यहाँ तो कल तक सब यहाँ खड़े रहेंगे। अगर बारिश भी पड़ेगी तो भी खड़े रहेंगे।